तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑटोटेक। एंड ये बेसिक ऑटोमोबाइल सीरीज का फोर्थ पार्ट होने वाला है। ठीक है। इस फोर्थ पार्ट में हम कुछ इंजन के टर्म्स को डिस्कस करेंगे। इसके पहले हमने थ्री पार्ट डिस्कस किया था। ठीक है, ये फोर पार्ट है जिसमें हम बेसिक ऑटोमोबाइल की कुछ टर्म डिस्कस करेंगे कंबशन चैम्बर से रिलेटेड। ओनली कंबशन चैम्बर से रिलेटेड हम बात करेंगे। एंड इसके पहले मैंने थ्री पार्ट्स अपलोड किए हैं बेसिक ऑटोमोबाइल के, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उन थ्री पार्ट्स का मैंने इसी वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है उसमें लिंक दिया हुआ है, प्लीज उन वीडियो को भी देखें, क्योंकि उनको देखने के बाद अगर आप इस वीडियो को देखेंगे दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। अगेन हम स्टार्ट करते हैं पार्ट फोर। पार्ट फोर में हम बात करेंगे कुछ टर्म लाइक प्रीइग्निशन, डेटोनेशन। ठीक है, प्रीइग्निशन, डेटोनेशन, है ना, नॉकिंग, और इसी टाइप से होता है इंजेक्शन डिले पीरियड एंड सो ऑन। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंजन के कंबशन चैम्बर में एक्चुअली होता क्या है। हम आज बात करेंगे कि कंबशन के टाइम में जो आईसी इंजन होते हैं, इंटरनल कंबशन इंजन होते हैं, उनके कंबशन चैम्बर में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है, क्या क्या कॉज हैं उसको, और क्या क्या उनमें रीजंस होते हैं उन सब प्रॉब्लम्स के। ठीक है, उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले एक चीज हम डिस्कस करते हैं, थ्री कंपोनेंट्स ऑफ कंबशन। अब ये थ्री कंपोनेंट्स है एक अच्छे कंबशन के लिए, यानी कि एक जो कंबशन चैम्बर के अंदर जो कंबशन होता है उसके लिए तीन चीजें रिक्वायर्ड होती है, हीट, फ्यूल एंड ऑक्सीजन। ठीक है, हीट यानी कि जो एयर फ्यूल के मिक्सचर को, या पेट्रोल इंजन है तो एयर फ्यूल के मिक्सचर को कंप्रेस किया जाता है, एंड अगर डीजल इंजन है तो एयर को कंप्रेस किया जाता है, तो उसमें हीट हो जाती है, यानी वो हॉट हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो हीट पहला वाला हमारा पॉइंट क्या हुआ, हीट। दूसरा है फ्यूल, यानी कि फ्यूल को किस टाइप से आप इंजेक्ट कर रहे हो, है ना। और थर्ड होता है ऑक्सीजन, जो एयर आई है उसमें कितना ऑक्सीजन है। तो इन तीनों पैरामीटर्स पे डिपेंड होती है एक अच्छे कंबशन इंजन की के लिए ये तीनों चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1, 2 एंड 3, दैट मीन्स हीट, फ्यूल एंड ऑक्सीजन। तो ये थ्री कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, ओके। अब जो फर्स्ट पॉइंट है वो है प्री इग्निशन। आई एम श्योर ये वर्ड आपने पहले भी सुना होगा, प्री इग्निशन इज वेरी फेमस कॉज फॉर इंजन। तो अगर हम प्री इग्निशन की बात करें तो प्री इग्निशन से आप क्या समझते हैं। प्री इग्निशन दैट मीन्स प्री यानी कि पहले, और इग्निशन यानी कि पहले इग्नाइट होना, यानी प्री इग्नाइट होना। लेट सपोज हमें एक टाइम पे इग्निशन होना, कंबशन चैम्बर में एक टाइम पे इग्नाइट होना था, उससे पहले इग्नाइट हो गया। ठीक है, when fuel air mixer ignite before the spark। ठीक है, बिफोर द स्पार्क से आप क्या समझते हैं कि स्पार्क देने से पहले ही इस कंबशन के अंदर इग्निशन हो गया, कंबशन चैम्बर के अंदर इग्निशन हो गया। ठीक है, तो इसको हम एक वीडियो की हेल्प से समझेंगे। यहाँ पे देखिए एक एनिमेशन है ना। इस एनिमेशन में आप देखिए कि कैसे एक इंजन से स्पार्क हो रहा है। यहाँ पे देखिए आप कैसे स्पार्क हो रहा है। ठीक है ना। अब ये जो स्पार्क हो रहा है, तो आप देखिए यहाँ पे इस पोजीशन में, यहाँ पे स्पार्क होने के लिए स्पार्क जस्ट हुआ है, यानी अपवर्ड पोजीशन में है। एंड आप देखिए, ये देखिए इस पोजीशन में, आप देखिए यहाँ पे आप अगर ध्यान दें तो यहाँ पे भी स्पार्क होने वाला है ना। स्पार्क होगा दैट मीन्स, ये देखिए अभी जस्ट मैंने ऑन किया एंड स्पार्क हुआ और ये इग्निशन हो गया। ठीक है, तो प्री इग्निशन क्या होगा। प्री इग्निशन दैट मीन्स कि स्पार्क होने से पहले ही खुद बर्न हो जाना फ्यूल का। ठीक है, प्री इग्निशन दैट मीन्स अभी क्या, पिस्टन जब फुल टीडीसी जाना था उस टाइम स्पार्क होना था। देखिए इस जगह स्पार्क होना है अभी, है ना, इस पॉइंट पे जाके स्पार्क होना है। अब हमने जैसे ऑन किया तो स्पार्क हुआ, है ना। तो स्पार्क होने से पहले ही स्पार्क हो जाना दैट मीन्स जब पिस्टन फुल टीडीसी ना पहुंचे उसके पहले ही यहाँ पे प्री इग्निशन यानी स्पार्क हो जाना, दैट इज कॉल्ड प्री इग्निशन। ठीक है, तो इसके कॉज क्या क्या होते हैं, ये क्यों होता है। बेसिकली अगर हम कैस ऑफ प्री इग्निशन की बात करें तो कार्बन डिपॉजिट ऑन एग्जॉस्ट गैसेस। अब देखिए पिस्टन के ऊपर, या सेकंड देखिए कार्बन डिपॉजिट ऑन पिस्टन हेड, कार्बन डिपॉजिट ऑन एग्जॉस्ट वॉल्व। देखिए कार्बन डिपॉजिट मतलब क्या होता है, एग्जॉस्ट वॉल्व या फिर पिस्टन के ऊपर अगर कार्बन डिपॉजिट हो जाएगा तो वो क्या होगा, कंबशन चैम्बर में तो एज यू नो कि उसमें काफी हाई टेम्परेचर होता है, यानी 1500, 1800, 1200 डिग्री सेल्सियस ऐसे टेम्परेचर होता है।
सो उस टेम्परेचर पे जो कार्बन हल्का फुल्का भी कार्बन जमा हुआ है वो बिल्कुल रेड हॉट हो जाता है। दैट मीन्स एक ग्लो प्लग की तरह काम करता है ना। तो जब वो कार्बन रेड हो जाएगा तो प्री इग्निशन होना ही है, बिकॉज वहां पे तो क्या है, या तो एयर फ्यूल का मिक्सचर है और वो कंप्रेस हो रहा है, उसका हाई टेम्परेचर होते जा रहा है, उसको ऑलरेडी अगर वहां पे हीट या ग्लोविंग अगर जो फ्लेम है, अगर फ्लेम उसको मिल गया तो वो इग्नाइट हो जाएगा। तो एक तो ये केस हो गया कार्बन डिपॉजिट ऑन एग्जॉस्ट पिस्टन, पिस्टन के ऊपर या वॉल के ऊपर या सिलेंडर हेड के जो भी पोर्शन है उनके ऊपर, अगर हेड के ऊपर भी अगर कार्बन डिपॉजिट है तो इससे क्या होगा, प्री इग्निशन होगा। सेकंड होता है हाई कंप्रेशन प्रेशर। अब देखिए हाई कंप्रेशन प्रेशर से प्री इग्निशन क्यों होगा, क्योंकि एज यू नो कि हाई कंप्रेशन प्रेशर भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ठीक है, ये हाई कंप्रेशन प्रेशर जो आप देख पा रहे हैं, देखिए हाई कंप्रेशन प्रेशर से क्या होगा कि जिस हाई कंप्रेशन प्रेशर ही क्यों होगा, पहले तो आप समझिए। हाई कंप्रेशन प्रेशर का मतलब आपको पता है कि एक इंजन को एयर को इस रेशियो तक कंप्रेस करना है ना। अब उससे ज्यादा कंप्रेस हो रही है, मतलब हाई कंप्रेशन हो रहा है, तो वो क्यों होगा, वो अगर आपने इससे पहले का वीडियो सीरीज देखा तो उसमें मैंने कंप्रेशन प्रेशर के बारे में बहुत डिटेल में बताया हुआ है कि कंप्रेशन प्रेशर का एक्चुअली प्रॉब्लम सिर्फ इसी हम एनिमेशन से पता कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आप देखिए, ये जो पिस्टन अभी अपवर्ड जा रही है, देखिए यहाँ पे जो पिस्टन अभी अपवर्ड जा रही है, देखिए ये देखिए अपवर्ड जो पिस्टन जा रही है, ये देखिए ये कंप्रेस करती जा रही है। अब देखिए ये अपवर्ड जा रही है पिस्टन, है ना, अपवर्ड जा रही है, डाउनवर्ड से कहाँ जा रही है, अपवर्ड। जैसे जैसे ऊपर जा रही है कंप्रेस करती जा रही है एयर को। ठीक है, अब जब फुली एयर कंप्रेस हो जाएगी तब ये स्पार्क देगा। लेकिन यहाँ पे हाई कंप्रेशन हो गया, क्यों हो गया कि पिस्टन का जो ये वाला पोर्शन है ऊपर वाला, पिस्टन का जो हेड है या ये वॉल्स है, इनके ऊपर अगर कार्बन डिपॉजिट हो गया तो इस एयर को कंप्रेस करने के लिए जो एरिया है वो एरिया क्लियरेंस वॉल्यूम कम हो जाएगा। एक्चुअली क्या होगा, क्लियरेंस वॉल्यूम कम हो जाएगा, जिससे क्या होगा, कंप्रेशन हाई हो जाएगा। जब कंप्रेशन हाई हो जाएगा तो वो पहले ही प्री इग्नाइट हो जाएगा, क्योंकि एयर फ्यूल मिक्सचर है उसका टेम्परेचर बढ़ चुका होगा। तो हाई कंप्रेशन प्रेशर भी एक रीजन है प्री इग्निशन का। और ये क्यों होता है, हाई कंप्रेशन प्रेशर का मेनली एक ही रीजन होता है कि प्रेशर ज्यादा है। अब प्रेशर तो नॉर्मली ज्यादा हो नहीं सकता एक बार जो डिजाइन है, लेकिन अगर कार्बन डिपॉजिट हो गया तो क्लियरेंस वॉल्यूम कम हो जाता है। स्वेप्ट वॉल्यूम ने जो एयर सक किया उसको जब क्लियरेंस वॉल्यूम में उसमें ले गया तो स्वेप्ट क्लियरेंस वॉल्यूम कम हो जाता है। एक्चुअली ये क्या था ऊपर वाला, ये क्लियरेंस वॉल्यूम ही तो था। ठीक है, ये जो क्लियरेंस वॉल्यूम है, ये इतना जो येलो येलो आपको पार्ट दिखाई दे रहा है, ये क्लियरेंस वॉल्यूम है। यानी जो एयर अभी इतना जो एयर लिया हुआ है, देखिए ये जो एयर लिया हुआ है येलो कलर से, जब इसको कंप्रेस करके ऊपर ले जाया गया तो इस जगह स्पार्क होना है, लेकिन उसके पहले ही एरिया उसको कम पड़ा, क्योंकि इसमें क्या है, कार्बन डिपोजिट हो गया ना, कार्बन डिपोजिट हो गया तो एयर जो जगह थी, एरिया था वो कवर कर लिया कार्बन ने, तो वहां पे एरिया कम पड़ा। इस चलते वहां पे क्या हुआ, हाई कंप्रेशन प्रेशर हो गया, जिससे क्या होगा, हाई कंप्रेशन प्रेशर से प्री इग्नाइट होगा, क्योंकि एयर ऑलरेडी बहुत ज्यादा हॉट हो जाएगी, बहुत ज्यादा गर्म एयर होगा। तो चाहे डीजल इंजन हो या पेट्रोल इंजन हो, हॉट एयर का टेम्परेचर ज्यादा होगा तो प्री इग्निशन होगा। इसीलिए आपको पता है कि डीजल इंजन में टर्बोचार्जर के बाद एयर इंटरकूलर लगाया जाता है एयर को कूल करने के लिए। अगर उसी एयर को कंबशन चैम्बर में एंटर करवा दिया गया तो वो प्री इग्निशन होगा, क्योंकि एयर कंप्रेस करता है ना, कंप्रेसर टर्बोचार्जर वाला, तो उससे क्या होगा, एयर का टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट अगर हम देखें तो थर्ड पॉइंट क्या है, एडवांस एडवांस इग्निशन टाइमिंग। एडवांस इग्निशन टाइमिंग से आप क्या समझते हैं, एडवांस हो गया यानी इग्निशन टाइमिंग एडवांस हो गया। दैट मीन्स क्या हुआ, जिस टाइम पे देखिए, लेट सपोज पिस्टन अभी इस जगह है ना, और पिस्टन जब यहाँ पे फुल टीडीसी आएगा, इस जगह फुल टीडीसी आएगा, तब यहाँ पे क्या होना था, तब स्प्रे होना था। लेकिन क्या हुआ, इग्निशन इंजेक्शन टाइमिंग एडवांस हो गया, यानी पिस्टन यहाँ पे है तभी इसमें क्या हो गया, स्प्रे कर दिया। तो प्री इग्निशन के कारण क्या होता है, एडवांस इंजेक्शन भी हो सकता है, यानी पहले इंजेक्शन कर दिया, पिस्टन फुल टीडीसी पहुंचा ही नहीं है। तो इस वजह से भी क्या होता है, एडवांस इग्निशन टाइमिंग की वजह से भी क्या होता है, प्री इग्निशन। लीन एयर फ्यूल मिक्सचर। अब देखिए एयर फ्यूल, देखिए आपको पता है कि इनिशियली कोल्ड स्टार्टिंग के लिए हमें लीन मिक्सचर चाहिए होता है। कौन सा मिक्सचर, लीन मिक्सचर। लीन मिक्सचर में क्या होता है, फ्यूल ज्यादा होता है, एयर कम होता है। सॉरी, रिच मिक्सचर, सॉरी, ठीक है ना, रिच मिक्सचर और लीन मिक्सचर की वजह से भी ये प्रॉब्लम आती है। ओके,
तो देखिए लीन एयर फ्यूल मिक्सर, लेकिन लीन एयर है, दैट मीन्स आपने इसको कैसे समझेंगे। एज यू नो कि लीन मिक्सचर का मतलब आप समझते हैं, लीन मिक्सचर से हम क्या समझते हैं कि फ्यूल की क्वांटिटी ज़्यादा। लीन मिक्सचर दैट मीन्स फ्यूल, और सॉरी रिच मिक्सचर, रिच मिक्सचर का मतलब क्या हुआ, फ्यूल ज़्यादा हुआ। और लीन, लीन मतलब होता है ना पतला दुबला जो भी है, तो उससे हो गया कि एयर, ठीक है ना। तो हमें कोल्ड स्टार्टिंग के लिए क्या चाहिए होता है, रिच मिक्सचर चाहिए होता है, जिसमें हम फ्यूल की मात्रा ज़्यादा रखते हैं, फ्यूल क्वांटिटी ज़्यादा होगी, एयर कम होगी, तो गाड़ी इजीली स्टार्ट हो जाती है ना। अब लीन मिक्सचर में क्या होता है, एयर ज़्यादा होती है। ओके, सो अब यहाँ पे क्या बताया गया है, यहाँ पे बोला जा रहा है लीन एयर फ्यूल मिक्सचर, यानी एयर लीन है, आप समझ रहे हैं, यानी ठीक है, लीन एयर फ्यूल मिक्सचर। लीन मतलब पतला है, एयर की क्वांटिटी कम है और फ्यूल ज्यादा है, यानी फ्यूल ज्यादा होगा तब भी प्री इग्निशन होगा अगर ओवर फ्यूल होगा तो। ओके, अगर आपको इसमें कंफ्यूजिंग सा लगता है तो आप इसको अपनी अकॉर्डिंग समझ सकते हैं। दैट मीन्स अगर रिच मिक्सचर समझ लीजिए आप, अगर रिच मिक्सचर होगा तब भी आपका प्री इग्निशन होगा, है ना, रिच मिक्सचर। या फिर लीन एयर हो गया, लीन एयर मतलब एयर कम हो गया, ठीक है। ओके, और फोर्थ लास्ट पॉइंट है डिफेक्टिव कूलिंग सिस्टम या ओवर हीटिंग। इंजन जब ओवर हीट होगा तब भी प्री इग्निशन होता है, एज यू नो, क्योंकि कंबशन चैम्बर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो जाता है इंजन ओवर हीट होने से। इसीलिए क्या होगा, इसमें ओवर हीटिंग से भी प्री इग्निशन होता है, ठीक है। तो अगला जो हम पार्ट करने वाले हैं वो है डिटोनेशन। प्री इग्निशन हुआ, डेटोनेशन क्या है। देखिए डेटोनेट से अगर हम समझे तो एक बॉम्ब का एक वर्ड होता है, ठीक है, एक्सपोनेट करना यानी बॉम्ब की तरह ब्लास्ट करना, ठीक है। अब हम डिटोनेशन को कैसे करें। डिटोनेशन इज द स्पोटेनियस कंबशन ऑफ द एंड गैस या रिमेनिंग एयर फ्यूल मिक्सचर। ये स्पोटेनियस मतलब एक अनवांटेड हो गया, ठीक है, सडनली जिसे बोल सकते हैं स्पोटेनियस, एक सडनली जो प्रोसेस है उसे बोला जाता है। तो ये सडनली या फिर अचानक हुआ कंबशन को ही डिटोनेशन बोला जा सकता है, ठीक है। तो अब हम कैसे इसको समझें। डिटोनेशन इज द स्पोटेनियस यानी एक सडनली कंबशन ऑफ एंड गैस, यानी जो बची हुई गैस थी पहले वाली उनका एक अचानक से कंबशन होना, या एयर फ्यूल मिक्सचर या फिर फ्यूल जो पहले से बचा हुआ था उसका अचानक से स्पोटेनियसली यानी अचानक से क्या होना, कंबशन होना, दैट इज डिटोनेशन। अब वो कैसे होगा, देखिए इसको हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ से हम समझते हैं कि यहाँ पे देखिए इस एनिमेशन की हेल्प से हम समझेंगे डिटोनेशन कैसे होता है। अभी आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे फ्यूल फुल टीडीसी, अब ये पिस्टन पहुंच चुका है और फ्यूल स्प्रे हुआ, स्पार्क हुआ, और ये फिर कंप्रेशन में गया, स्पार्क हुआ, डाउन हुआ, देन ये एग्जॉस्ट हुआ, सक्शन हुआ अपवर्ड, एंड फिर स्पार्क हुआ, ठीक है। अब जो मेन स्पार्क हो रहा है, जो स्पार्क हो रहा है उससे उसी टाइम देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे रेड में थोड़ा सा स्पार्क हुआ है ना, ये जो स्पार्क हुआ थोड़ा सा, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा स्पार्क हुआ, साथ में उसी टाइम यहाँ पे भी थोड़ा सा एक स्पार्क हो जाता है, ठीक है। और जब ये दोनों स्पार्क मिलते हैं तब एक अनइवन साउंड आता है, बहुत जोर सा पिस्टन के ऊपर पड़ता है, जिससे बहुत बार कनेक्टिंग रॉड भी बेंड हो जाती है और इंजन का क्रैंकशाफ्ट भी डैमेज हो जाता है, ठीक है, बिग एंड सेल भी डैमेज हो जाते हैं। ये होता है डिटोनेशन, ठीक है, दैट इज कॉल्ड डिटोनेशन। इसके लिए मैंने कुछ और फोटोज इंक्लूड किए हुए हैं, तो जरा इस इमेज पे ध्यान दीजिए आप। यहाँ पे देखिए जो पिस्टन है अपवर्ड मोशन में जा रहा है, यानी एयर को कंप्रेस कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। जब एयर को कंप्रेस कर रहा है उस टाइम आप देखिए जो एयर और कंप्रेस होगी, अभी नेक्स्ट फोटो में आप देखिए यहाँ पे इतना कंप्रेस हो गया है ना, फुल टीडीसी यानी पिस्टन पहुंचा और स्पार्क प्लग ने स्पार्क दिया और कंबशन चेंबर में ब्लास्ट हुआ, है ना। ये हल्का सा कंबशन चेंबर में क्या हुआ, इग्निशन होना स्टार्ट हुआ, किससे, स्पार्क प्लग से। आगे अब देखिए इस प्रोसेस में यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं कोने में, तो देखिए कोने में यहाँ पे कुछ रेड हॉट लगा हुआ था, यानी कार्बन डिपॉजिट था या फिर उसके ऊपर ग्लो हो रहा था, उससे यहाँ पे हल्का सा
यहाँ पे अगला, यहाँ पे भी स्पार्क टाइप का हुआ है ना, यहाँ पे भी यानी फ्यूल जला। जब फ्यूल जला तो यहाँ से भी फ्यूल जल के इतना आगे की तरफ जला, और ये वाला जो फ्यूल का ब्लास्ट है, ये ब्लास्ट इधर से निकला और ये ब्लास्ट यहाँ से निकला। जब ये दोनों आपस में टकराएंगे यानी कि एक ब्लास्ट होगा, है ना, तब ये दोनों आपस में एक होंगे, तब एक बड़ा सा धमाका जिसे बोल सकते हैं, एक अनइवन साउंड होगा, अनकंट्रोल्ड कंबुशन होगा। ठीक है, ये जो कंबुशन होगा ये कौन सा होगा? अनकंट्रोल्ड कंबुशन, जब ये दोनों मिलेंगे आपस में, यही होता है डिटोनेशन। तो आई एम श्योर आपको समझ में आया होगा। तो मैं अगेन बता देता हूं, ये देखिए हाई, देखिए यहाँ पे जब अपवर्ड मोशन है पिस्टन का, तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है और यहाँ से स्पार्क होगा। जब स्पार्क होगा तो यहाँ पे देखिए कोने में एक अलग से स्पार्क हो गया। अभी स्पार्क अलग से क्यों बना? बिकॉज या तो यहाँ पे कार्बन डिपॉजिट होगा हेड में, है ना, तो उससे क्या होगा, एक ग्लो टाइप का जल रहा होगा, तो यहाँ से फ्यूल, अब फ्यूल यहाँ पे फुल हॉट है, फ्यूल एयर फ्यूल का जो मिक्सचर है, तो उसमें क्या होगा, वहां पे उसमें ब्लास्ट टाइप का होगा। जब ये ब्लास्ट दोनों यहाँ से बन के शुरू इधर हुआ और ये इधर वाला है, जब दोनों एक मिलेंगे तो यहाँ पे एक बड़ा सा साउंड आएगा इंजन के अंदर से और एक अनकंट्रोल्ड कंबशन होगा। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से होता है डिटोनेशन। ठीक है, डिटोनेशन इट्स ऑलवेज अक्यूर आफ्टर नॉर्मल कंबशन, यानी नॉर्मल कंबशन के होने के बाद ही होता है। इस बात को भी आपने ध्यान में रखे, कई बार इंटरव्यूज में पूछा जाता है। ऑटोमोबाइल आईसी इंजन की अगर हम बात करें तो डिटोनेशन मेन कंबशन के बाद में होता है। अब ये क्यों होता है, इतना टाइम क्यों चाहिए? क्योंकि सेल्फ इग्निशन के लिए एयर फ्यूल मिक्सचर का हाई टेम्परेचर होना जरूरी है, और वो कब होगा? एंड ऑफ दी कंप्रेशन स्ट्रोक, यानी उस टाइम कंप्रेशन स्ट्रोक एंड होने से पहले क्या हो जाएगा, स्पार्क प्लग स्पार्क दे देगा। तो नॉर्मल जो कंबशन इनिशिएट होता है स्पार्क प्लग के, उसके बाद ही डिटोनेशन स्टार्ट होगा। इसका एक और मेन रीजन ये होता है कि डिटोनेशन होता ही क्यों है। अगर समझें कि स्पार्क प्लग के पहले अगर स्पार्क प्लग से स्पार्क नहीं हुआ है, तो जो हल्का सा जो एक साइड से कंप्रेशन हुआ था वो तो प्री इग्निशन कहलाएगा। ओके, प्री इग्निशन क्यों कहलाएगा? क्योंकि वो पहले जल गया। लेकिन जो मेन स्पार्क प्लग से जो इग्निशन हुआ और ये जो एक साइड से खुद प्री इग्निशन हुआ, दोनों मिलने से, यानी कि नॉर्मल स्पार्क से जो मिलके दोनों से जो बड़ा धमाका हुआ, वो होता है डेटोनेशन। ठीक है, तो आई एम श्योर आप समझ गए होंगे डेटोनेशन क्या है, क्यों होता है। दैट मीन्स क्या हुआ, स्पार्क प्लग से स्पार्क इनिशिएट हुआ, उसके बाद जो इग्निशन, सेल्फ इग्निशन हो रहा था, प्री इग्निशन जो सेल्फ हुआ था, वो दोनों जब आपस में मिले, उन दोनों के ब्लास्ट या जो गैसें आपस में मिक्स हुई, तब जो धमाका हुआ, दैट इज डेटोनेशन। और डेटोनेशन की वजह से इंजन बहुत ज्यादा डैमेज हो सकता है। ठीक है, इट्स अ प्रोसेस लाउडर एक्सप्लोसिव नॉइज। ठीक है, एक्सप्लोसिव नॉइज बहुत ज्यादा होती है। तो आई एम श्योर आपको क्लियर हुआ होगा। कई बार जो डिटोनेशन है उसका पूरा फोर्स कहाँ पड़ता है, पिस्टन के ऊपर, जिससे कई बार पिस्टन की कनेक्टिंग रॉड भी डैमेज हो जाती है एंड जो बिग एंड सेल है वो भी डैमेज हो जाते हैं। ठीक है, अब अगला एक कॉन्सेप्ट आता है नॉकिंग। अगर आपने ध्यान दिया हो तो लेटेस्ट जो व्हीकल्स है उनके अंदर एक नॉकिंग सेंसर भी लगा हुआ है, एक नॉक सेंसर लगाया हुआ है। ठीक है, वो नॉक सेंसर क्या करता है, वो कुछ व्हीकल्स में तो सिलेंडर वाइज लगाया हुआ है। ठीक है, कुछ में 2 सिलेंडर के लिए कंबाइंड भी होता है। तो नॉक सेंसर, इंजन नॉक सेंसर बोला जाता है। वो क्या करता है कि नॉक को एज्यूम करता है, नॉक को सेंस करता है और उसी हिसाब से फ्यूल की क्वांटिटी को कंट्रोल करता है। अब देखिए, ऑल्सो नोन एज इंजन नॉक, इट्स केस ऑफ डिटोनेशन। देखिए, जो डिटोनेशन होने से जो धमाका हो रहा था, जो ब्लास्ट हो रहा था, उसी को इंजन नॉक बोला जाता है। दैट मीन्स इंजन नॉकिंग क्या है, एक काज है, एक कॉज है, कॉज ऑफ डिटोनेशन है। ये बिल्कुल क्लियर करके रखें आप। जो धमाका हुआ था डिटोनेशन की वजह से, उसी को क्या बोला जाता है, नॉकिंग या इंजन नॉक बोला जाता है। ठीक है, तो आई एम श्योर आप नॉकिंग और डिटोनेशन को समझ गए होंगे। नॉकिंग कोई अलग से कोई वर्ड नहीं है, नॉक मतलब नॉक करना। दैट मीन्स जब इंजन के अंदर इतना बड़ा ब्लास्ट होता है डिटोनेशन का, तो इंजन के ऊपर एक लोअर साउंड सुनाई देता है, एक अलग सा साउंड सुनाई देता है, दैट इज कॉल्ड नॉकिंग। और इंजन नॉक सेंसर जो आजकल न्यू जनरेशन व्हीकल में आ रहे हैं, वो इस नॉक को सेंस करते हैं। नॉक सेंसर इस नॉक को सेंस करके फ्यूल क्वांटिटी को कंट्रोल करते हैं, जिससे क्या होगा कि ये जो नॉक डिटोनेशन है वो कम होगा। डिटोनेशन कम होगा तो ऑटोमेटिक नॉकिंग कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है,
अब आता है इंजेक्शन डिले पीरियड। इंजेक्शन डिले पीरियड जिसे डिले पीरियड बोलता है। अब ये डिले पीरियड क्या होता है? इज द टाइम इट इज द टाइम बिटवीन स्टार्ट ऑफ फ्यूल इंजेक्शन एंड स्टार्ट कंबशन इन आईसी इंजन। ठीक है, आईसी इंजन। अब देखिए ये डिले पीरियड क्या हुआ। डिले पीरियड को कैसे समझेंगे? यानी कि क्या बोला जा रहा है, ये एक टाइम है बिटवीन स्टार्ट ऑफ फ्यूल इंजेक्शन, यानी फ्यूल इंजेक्ट कब हुआ, एंड स्टार्ट कंबशन, और कंबशन कब हुआ। ठीक है, इसको हम समझने के लिए लेट सपोज हम इसको देखते हैं। देखिए यहाँ पे एक पिस्टन बना हुआ है, तो अगर हमें डिले पीरियड समझना है तो डिले पीरियड का मतलब क्या हुआ? डिले पीरियड क्या कहना चाह रहा है कि ये एक टाइम है कि कब यहाँ से स्पार्क निकला, है ना, इस स्पार्क प्लग ने कब स्पार्क दिया, और यहाँ पे जो एयर फ्यूल का मिक्सचर था वो कब बर्न हुआ, उसके बीच का जो टाइम लाइन है इसे बोला जाता है इंजेक्शन डिले पीरियड, यानी इंजेक्शन कितना डिले हुआ। आई एम श्योर आपको ये चीज समझ में आई होगी। दैट मीन्स ये जो स्पार्क प्लग है इसने स्पार्क दिया, और जो यहाँ पे एयर फ्यूल का मिक्सचर कंप्रेस था ये पिस्टन के ऊपर यहाँ पे, ठीक है, ये जो एयर फ्यूल का मिक्सचर यहाँ पे था पिस्टन के ऊपर, ये कब जला, इन दोनों के बीच टाइम चाहिए। अब देखिए नॉर्मल तो क्या होता है, अगर हमारा इंजन ठीक ठाक है, कंप्रेशन ओके है, एयर फ्यूल का मिक्सचर कंप्रेशन रेशियो सही है, कंप्रेशन प्रेशर ठीक है, तो ये तुरंत इग्नाइट होगा और एक इक्वल कंबशन होगा, कंप्लीट कंबशन होगा, जिससे इंजन की पावर सही मिलेगी। लेकिन अगर इसके केस में अगर कोई प्रॉब्लम हो, जैसे कि मान लीजिए यहाँ से कंप्रेशन लीक हो रहा हो, हेड गैस्केट आपका सिलेंडर हेड जो गैस्केट है वो गया हुआ है, और यहाँ से थोड़ा थोड़ा एयर लीक हो गया हो, जब एयर लीक हो जाएगा तो कंप्रेशन अच्छा नहीं होगा, कंप्रेशन प्रेशर जब कम होगा तो यहाँ पे जब स्पार्क आएगा तो इसको थोड़ा टाइम लगेगा जलने के लिए। तो यही हो गया डिले पीरियड। तो डिले पीरियड के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लो कंप्रेशन प्रेशर, कंप्रेशन रेशियो पुअर हो सकता है, जो इंटर एयर आया हुआ है, फ्यूल आया हुआ है, एयर फ्यूल की क्वांटिटी आई हुई है वो पुअर हो सकती है, फ्यूल की क्वांटिटी खराब हो सकती है, काफी उसके रीजन हो सकते हैं किसके? डिले पीरियड के। तो डिले पीरियड के केस मैंने बता दी डिले पीरियड क्यों होता है, यानी कि हमने स्पार्क कब दिया और कब उसमें ब्लास्ट हुआ, कंबशन कब हुआ, उसके बीच में टाइम लग रहा है। टाइम क्यों लग रहा है? या तो कंप्रेस अच्छे से नहीं हुआ है ना, कंप्रेस अच्छे से नहीं हुआ तो एयर फ्यूल का टेम्परेचर अप नहीं होगा तो जल्दी आग नहीं पकड़ेगा। सेकंड थिंग क्या, कंप्रेशन लीक हो रहा है कहीं से, है ना, कंप्रेशन लीक होगा तभी तो कंप्रेशर प्रेशर नहीं होगा। तो ये सब चीजें होती है। अब देखिए डिले पीरियड दो टाइप्स होता है, एक होता है फिजिकल डिले, एक होता है केमिकल डिले। फिजिकल डिले क्या होता है? फिजिकल डिले मतलब पिस्टन ने एयर को कंप्रेस कितना किया, कितना करना चाहिए था, ठीक है, यानी कंप्रेशन लीक वगैरह के केस हो गए। और केमिकल डिले दैट मीन्स फ्यूल की क्वांटिटी के अंदर कितना केमिकल रिएक्शन हुआ, कितना ऑक्सीजन था, या फिर ऑक्सीजन की कमी हो गई, या स्पार्क की वजह से केमिकल रिएक्शन प्रॉपर नहीं हो पाया, ये होता है केमिकल डिले। ठीक है, फोर्थ नंबर है कंप्रेशन प्रेशर। अब कंप्रेशन प्रेशर मैंने आपको हमने कल भी इसके पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। और कंप्रेशन प्रेशर क्या होता है? कि इंजन का प्रेशर होता है कंबशन चैम्बर के अंदर एयर फ्यूल को कंप्रेस करना, ये होता है कंप्रेशन प्रेशर। ठीक है, लेट सपोज ये जो इंजन है, यहां से जो एयर फ्यूल का मिक्सचर इसके अंदर इन हुआ है, इसको इस एयर फ्यूल के मिक्सचर को कुछ इस जगह क्लियरेंस वॉल्यूम के ऊपर कंप्रेस करना, है ना, ये कंप्रेशन प्रेशर है। जो प्रेशर इसके ऊपर पिस्टन लगा रहा है ना, ये जो प्रेशर लगा रहा है पिस्टन, ये हो गया कंप्रेशन प्रेशर। तो ये कंप्रेशन प्रेशर क्या होता है? एक्चुअली इसका इसी क्या ये प्री डिफाइंड वैल्यू होती है। तो देखिए कंप्रेशन प्रेशर इट इज द प्रेशर ऑफ कंबशन चेंबर ड्यूरिंग कंप्रेशन स्ट्रोक। कंप्रेशन स्ट्रोक के दौरान यानी कंप्रेशन स्ट्रोक के टाइम जो कंबशन चैम्बर के अंदर जो एयर फ्यूल के मिक्सचर को कितना कंप्रेस करना है, और अगर डीजल इंजन है तो सिर्फ एयर को कितना कंप्रेस करना है, वो कंप्रेशन प्रेशर को ही कंप्रेशन प्रेशर बोला जाता है। ठीक है, कितना कंप्रेस करना है। अब ये टाइप से तीन टाइप से होता है। एक तो लो कंबशन प्रेशर, यानी लो कंबशन प्रेशर दैट मीन्स डिले पीरियड हो जाएगा अगर लो कंबशन प्रेशर होगा तो, और डिले पीरियड होगा तो इंजन का परफॉर्मेंस डाउन होगा। तो अब लो कंबशन प्रेशर क्यों होगा? या तो फ्यूल की क्वांटिटी, सॉरी फ्यूल नहीं, एक्चुअली जो एयर आया हुआ है, एयर कहीं ना कहीं लीक हो रहा है, या तो जो कंप्रेशन रिंग जो रिंग्स हैं, कंप्रेशन रिंग जैसे ये जो पिस्टन की जो कंप्रेशन रिंग्स हैं, अगर कंप्रेशन रिंग बर्न आउट हो गई तो कंप्रेशन इस साइड से लीक हो जाएगा तो भी कंप्रेशन प्रेशर डाउन होगा। या फिर जो वाल्व्स हैं, वाल की जो सीट अगर कट गई है, सीट बर्न आउट हो गई वाल की, इनलेट एग्जॉस्ट वाल की, तो भी यहाँ से कंप्रेशन लीक होगा। ठीक है, तो कंप्रेसर प्रेशर डाउन होगा।
और थर्ड पॉइंट आता है हेड गैस्केट। अगर हेड गैस्केट स्वर्ण आउट है कहीं से तो वहां से कंप्रेशन लीक हो जाएगा। तो ये तीन मेन काज होते हैं लो कंप्रेशन के, ठीक है। वन क्या हुआ, या सिलेंडर के अंदर WOT हो जाना, वियरनेस हो जाना ब्लॉक के अंदर, इंजन बोर के अंदर, या कंप्रेशन रिंग चले जाना। थर्ड होता है वॉल्व सीट एंड फोर्थ होता है सिलेंडर हेड गैस्केट। तो ये हो गए लो कंप्रेशन के रीजन हो गए, ठीक है। एक होता है हाई कंब्यूशन प्रेशर, इट्स नॉट कंब्यूशन, इट्स कंप्रेशर प्रेशर होता है, ठीक है। ये इट्स रॉन्ग है, ये थोड़ा इसको करेक्ट कर लें। ये कंब्यूशन बाय मिस्टेक हो गया, ये कंप्रेशन प्रेशर है, ठीक है, नॉट कंब्यूशन, इट्स कंप्रेशन प्रेशर, ठीक है। इन तीनों को करेक्ट करें। तो लो हाई कंप्रेशन प्रेशर, कंप्रेशन प्रेशर क्यों होगा? हाई कंप्रेशन प्रेशर का मतलब क्या हो रहा है कि जो इंजन का जो बोर्ड आया है, ठीक है, यहाँ पे कहीं भी कार्बन डिपॉजिट हो गया या तो वॉल्स के ऊपर या स्लैब पिस्टन के ऊपर, तो एयर जो कंप्रेस हो रही है उसको कम, वो जल्दी कंप्रेस हो जाएगी, यानी कंप्रेशन प्रेशर बढ़ जाएगा क्योंकि उसको एरिया नहीं मिलेगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा, कंप्रेशन प्रेशर बढ़ जाएगा। तो ये हो गया हाई कंप्रेशन प्रेशर। और एक होता है नॉर्मल कंप्रेशन प्रेशर, दैट मीन जितना डिफाइन किया हुआ है इंजन के लिए। तो आई एम श्योर आपको ये सारी चीजें क्लियर हुई होगी। कंप्रेशन प्रेशर आज जो हमने डिस्कस किया है इस वीडियो में, जो 4th नंबर पार्ट था जिसमें हमने कंपोनेंट ऑफ कंबशन पढ़े हुए हैं, प्री इग्निशन क्या होता है, डिटोनेशन क्या होता है, नॉकिंग क्या होता है, और डिले पीरियड क्या होता है, ठीक है, और कंप्रेशन प्रेशर। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टर्म थे जो इंजन के बारे में हमने पढ़े। तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। कीप वॉचिंग, थैंक यू।